नमस्कार दोस्तों। किसी भी इंसान के लिए सबसे दुख की बात यह नहीं होती है कि वो गरीब है, वो तो भूख की तकलीफ को भी सह जाता है। उसे इस बात का मलाल नहीं होता है कि वो किस घर में पैदा हुआ है, वो कितना बढ़ पाया है। मगर दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता है कि कोई उसकी इज्जत तार-तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए, कोई उसकी आत्मा और उसके शरीर को शर्मसार कर दे। हालात चाहे जैसे भी हो, तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर गरीब से गरीब आदमी कभी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करता। मगर इसी समाज में जब दो औरतों को हजारों की भीड़ के सामने कपड़े उतार करके घुमाया जाता है, उसे ज्यादती की जाती है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, और वो भी भीड़ के सामने हाथ जोड़ के खुद को छोड़ने की अपील करती है और कोई नहीं सुनता है, इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। एक देश और समाज के नाते हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मणिपुर से आए हमारी बहनों की वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मगर देश की मीडिया इतनी बिक चुकी है कि उसे हिंदू मुस्लिम करने से समय नहीं मिलता है। और सीमा हैदर के इतिहास खंगालने के लिए उसके पास दिन भर का शो रहता है, मोदी करने के लिए सारा दिन रहता है, पर ऐसी दिमाग को झकझोर करके रख देने वाली घटना को दिखाने के लिए उसके पास ना मनसा होता है और ना ही जरूरत समझती है। लोग ऐसे ही इसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो गवर्नमेंट के हाथों बिक चुकी है। जिस मीडिया को दुनिया का कोई भी कोना में हुए घटना को जानकारी तुरंत पता चल जाता है, पर हजारों की संख्या में ऐसा घिनौना काम करते हैं और मीडिया को 3 महीने बाद पता चलती है। क्या आपको खुद इस बात पर विश्वास हो रहा है? नहीं ना। और सरकार का क्या ही करना, उसे तो ना महंगाई दिख रही है और ना बेरोजगारी, ना उसे देश में हो रही हिंसा दिखाई दे रही है और ना ही महिलाओं पर हो रहे अत्याचार दिख रही है। उसे तो सिर्फ कैसे किसी नेता को खरीद करके सरकार बनाना है, बस यही दिखता है। भले ही जनता वोट देकर किसी और पार्टी को क्यों नहीं जिता दिया हो, पर सरकार तो बीजेपी की बनेगी। जब ऐसा ही करना रहता है तो चुनाव करवाते ही क्यों है लोग? ये सब सोची समझी साजिश है। लोगों को धर्म के नाम पर इमोशनल टारगेट करो और लोगों को उसी में उलझा करके रखो। ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और लोग यहीं पर फंसे हुए रहेंगे। हमारे देश के पीएम के पास अमेरिका जाने का समय हो रहा है, पर देश में हुए हिंसा के सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, 50,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़ करके कहीं और रहना पड़ रहा है, फिर भी पीएम के पास जाना तो दूर, एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया जाता है। मगर 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो इसने पूरे देश को सख्त में कर दिया, ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये हमारे देश में हमारे लोगों के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आखिर कौन है ये लोग? इस वारदात का जिम्मेदार कौन है? इस हरकत के पीछे कौन है? आखिर क्यों सरकार और पुलिस इतनी अपाहिज बनी रही और अपने ही बेटियों को नहीं बचा पाई? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है? क्यों पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो सारी कुंडली खंगाल डाले। 4 मई को ही इस खौफनाक घटना को उसे अब तक पता नहीं चलता है, जब तक उसका वीडियो सामने नहीं आया। तो आज के इस वीडियो में हम मणिपुर की इस घटना पर बात करेंगे, साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा के पीछे आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों सरकार निकम्मा बना पड़ा है? इस हिंसा पर काबू क्यों नहीं पा रही है? कोशिश करेंगे कि मणिपुर हिंसा से जुड़े घटना का जानकारी सही और सटीक दे, और आपको जो भी जानकारी दी जाएगी ये मैं अपने तरफ से नहीं दूंगा, बल्कि बहुत सारे सोर्सेज से मिली जानकारी के आधार पर ही आपको ये जानकारी दी जाएगी। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं इस ताजा वीडियो पर आऊं, 3 महीने से पहले मणिपुर हिंसा की बात करूं और हिंसा को रोक पाने में राज्य और केंद्र सरकार के निकम्मेपन का जिक्र करूं, मैं चाहूंगा कि आपको मणिपुर की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें बता दूं, ताकि आप बेहतर तरीके से इस इश्यू को समझ सकें। तो बात यह है कि मणिपुर स्टेट में मुख्य तौर पर 3 मुख्य जाति हैं। मैतेई है जो हिंदू है, जिनकी राज्य में आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया, जो मुख्य तौर पर मणिपुर के 10% मैदानी इलाका में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजाति है। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आते हैं। ये लोग राज्य के आबादी का मात्र 20% हैं, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में ये लोग रहते हैं। मैतेई जाति की शिकायत यह थी कि रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं की है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दे दिया जाए, ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। इसी को लेकर के पिछले कई सालों से समुदाय को आदिवासी दर्जा की मांग कर रहे हैं, मगर कुकी और बाकी जनजातियों का ये बात कभी पसंद नहीं आई कि इन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाए। 19 अप्रैल को मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों में मंत्रालय की सिफारिश के इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया। इसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का
पहले से नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 विधायक में से 40 विधायक तो मैतेई के हैं। ऐसे में अगर इन्हें जनजाति का दर्जा दे दिया गया तो ये पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। इसी को लेकर के 3 मई को रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई, क्योंकि कुकी लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला किया। इसके बाद कुकी लोगों का निशाना बनाना शुरू किया। चर्च में आग लगा दी गई। 2000 से ज्यादा कुकी लोगों के घरों का निशाना बनाया गया। कई कुकी इलाकों में रहने वाले लोगों पर हमले भी हुए। लोग रातों रात अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को छोड़ करके घर छोड़ करके भागना पड़ा। कई बच्चे पानी में बह गए। पिछले 80 दिनों से पहले इस हिंसा में अब तक 150 से भी ज्यादा लोगों का जान गंवा चुके हैं। 5000 से भी ज्यादा इंजरी की घटनाएं हुई हैं। 7000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा की 6000 वारदातें हुई हैं। 60,000 लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हो गए। देखते देखते जाति की ये लड़ाई धार्मिक रंग भी ले ली। हमला चर्च और मंदिरों पर भी हुआ। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भराया कि कोई भी कुकी मैतेई इलाके में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और कुकी इलाके में मैतेई नहीं जा पा रहे थे। कुकी और मैतेई दोनों को सरकार और पुलिस पर भरोसा उठ गया था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और हुआ ये कि लोग एक दूसरे का हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गया कि मणिपुर में इन्हीं हालात को देखकर के 3 महीने से लगातार आवाजें उठती रही है। लोग सवाल कर रहे हैं और स्टेट और सेंटर दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देश भर का मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? बड़े लोग क्यों नहीं इस पर कुछ बोल रहे हैं? आखिर हर दिन लोगों को हिंसा में मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि अगर मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है तो ये गलत बयान के लिए अदालत उनकी जिम्मेदारी तय करती है, तो मणिपुर की इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्यों नहीं की जा रही है? क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? अगर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता है? मगर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो 19 जुलाई को जरूर सामने आया था, मगर ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश रिपोर्ट की घटना के जुड़ी एफआईआर की डिटेल दी गई कि घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर में पीड़ित महिला ने बताया कि 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया और इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता भाई के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस जैसे तैसे इन्हें बचाने में कामयाब भी हो जाती है, मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। 2 महिलाओं को कपड़े उतारकर चलने के लिए बोला जाता है। इनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। सच में ये सब सुन करके सिर शर्म से झुक जाता है। मगर उससे भी ज्यादा शर्म की बात तो ये है, घटना 4 मई की है, जबकि 2 हफ्ते बाद 18 मई को जिले में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई थी और 2.5 महीने बाद मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तब, मतलब जिस घटना में 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक लड़की का रेप होता है, 3 महिलाओं को बिना कपड़ों के साथ घुमाया जाता है, उस मामले में 2 महीने बाद सिर्फ 1 गिरफ्तारी होती है। जी हाँ, सिर्फ 1, वो भी तब उस घटना का जब वीडियो वायरल हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रही है। इसके बावजूद मणिपुर के सीएम का रवैया देखिए। जब एक टीवी चैनल ने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि अरे आपके हाथ में एक वीडियो क्या लग गया, आप इसके बारे में पूछ रहे हो। ऐसे तो सैकड़ों मामले हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि सीएम की ऐसे बेतुकी और घटिया स्टेटमेंट के बाद भी अब तक भी सीएम पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मणिपुर के सीएम की बर्खास्तगी नहीं की गई। इतना हिंसा के बाद राज्य के सीएम को अपने पद पर बने रहना और बीजेपी का इन्हें पद पर बनाए रखना लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान है। जब गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्य में बीजेपी रातों रात सीएम बदलती है, लोग चू तक नहीं करते। मणिपुर में आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अब तक ये काम नहीं कर पा रही है? मजबूरी जो भी रहा हो, मगर मणिपुर के जो सीएम है उन्हें सीएम पद पर रहना पीड़ितों का भावनाओं का मजाक है। भीड़ कितनी भी हिंसा पर क्यों न उतर जाए, कितनी भी अराजकता क्यों ना जाए, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस हिंसक भीड़ पर काबू न पाया जा सके। कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। कश्मीर में तो सुरक्षा एजेंसियों ही भीड़ के निशाने पर थी। हिंसक भीड़ के बीच आतंकवादियों का पता लगाना भी मुश्किल था। कौन किस कोने से हमला कर दे ये पता लगाना भी मुश्किल था। ऐसे माहौल के बावजूद अगर भारत सरकार कश्मीर में धारा 370 लगा लेती है, वहां हिंसा भी नहीं होने देती है और कश्मीर धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, तो मणिपुर में वह काम क्यों नहीं हो पा रहा है? जो पुलिस और अर्धसैनिक बल कश्मीर जैसे जगह पर कारगर हो सकते हैं, तो मणिपुर में कैसे फिर हो गए हैं?
इससे साफ लगता है कि इस हिंसा को रोकने की शायद कोशिश ही नहीं किया जा रहा है। शायद एजेंसियों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, वरना कैसे हो सकता है कि हिंसक भीड़ पुलिस के कब्जे से लड़कियों को छुड़ा करके उनके साथ ज्यादती कर जाए, उनकी इज्जत तार तार कर दे, लोग हिंसा करे और पुलिस कुछ भी न कर पाए। हैरानी ये भी है कि 3 महीने से ऐसा चल रहा है मगर नेशनल मीडिया ने उस तरफ ऐसा ध्यान नहीं दिया। प्रश्न तो ये भी उठता है दोस्तों कि मणिपुर की हिंसा पर वैसा बहस वैसा डिबेट क्यों नहीं किया गया, ना ही इस मामले पर नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया। आखिर क्यों अपने ही लोग अपने देश में अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए खुला छोड़ दिया गया, और आखिर क्यों कुछ लोगों ने इस पर कभी बोलने की जरूरत नहीं समझी। ये सारे क्यों ही इस बात का जवाब है कि इसमें गलती हुई है, हम सबसे गलती हुई है। सच में मणिपुर हम सब शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हारे साथ वैसे खड़ी नहीं हो पाए जैसे होना चाहिए था। मणिपुर हम इस बात का गुनहगार हैं कि हमने तुम्हारी वैसा परवाह नहीं किया जैसे करनी चाहिए थी। मणिपुर की बहनों, हम सच में शर्मसार हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ वो हरगिज नहीं होना चाहिए था। पर अब दोस्तों उसमें बदलाव करने का समय आ चुका है। अब हम सभी वह सब कुछ करेंगे, हर वो आवाज उठाएंगे जो मणिपुर के लोगों को उनका हक दिलवा पाए, उनके स्टेट में शांति ला पाए, ताकि लोग एक बार फिर से नॉर्मल जिंदगी जी सके। आज का वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो सही लगी हो तो और भी लोगों तक इसे जरूर शेयर करके पहुंचाइएगा, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए